कल के दो टॉपिक चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री, अजंता केव्स, एलोरा केव्स અને એલિફન્ટા केव्स। तीनों तीन केव्स का वेटेज क्या है, किस हिसाब का है, वो आपको बोल दिया है। आज का टॉपिक है खजुराहो टेम्पल्स। ટેમ્પલનું નામ છે ખજુરાહો। તો જો यहाँ पर જે ટેમ્પલનું નામ છે તે જ ટેમ્પલનું લોકેશન છે। खजुराहो टेम्पल्स तो खजुराहो विलेजेस, वहाँ पे अजंता टेम्पल्स तो अजंता विलेज, यहाँ अगर खजुराहो टेम्पल्स तो खजुराहो विलेज। એટલે લોકેશનનો પહેલો પોઈન્ટ કે ખજુરાહો ટેમ્પલ ઇઝ લોકેટેડ in a small village named Khajuraho at Chhattarpur district of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश स्टेट, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट અને स्मॉल विलेज, वो स्मॉल विलेज का नाम है खजुराहो। खजुराहो was ancient capital city of चंदेला राजपूट्स of बुंदेलखंड। चंदेला राजपूट्स की ये थी एक कैपिटल सिटी, और ये चंदेला राजपूट्स कहाँ से आए थे? बुंदेलखंड। तो चंदेला राजपूट्स ऑफ बुंदेलखंड जो रहते थे, जिनकी कैपिटल सिटी थी खजुराहो, और वो रहते थे बुंदेलखंड में। कंफ्यूज नहीं होना है। खजुराहो was ancient capital city of चंदेला राजपूट्स of बुंदेलखंड, and this temple was built by these kings, यानी ये वाले किंग्स ने बनाया था, चंदेला राजपूट्स ने बनाया था। कौन से साल में? 950 AD to 1050 AD। 950 થી લઈને 1050 ના વચ્ચે એ લોકોએ આ ટેમ્પલ્સ બનાવેલા, જે ટેમ્પલ્સનું નામ છે ખજુરાહો। ખજુરાહો ટેમ્પલ્સ લોકેટેડ ઇન ખજુરાહો વિલેજ, Chhattarpur district, Madhya Pradesh. Khajuraho was ancient capital city of Chandela Rajputs of Bundelkhand, and these temples were built by these kings during or between 950 AD to 1050 AD. AD લખવાનું છે। At present only 25 temples exist. Initially जब उन्होंने ये टेम्पल्स बनाए थे तो 80 टेम्पल्स थे, 80 टेम्पल्स ये लोगों ने बनाया, बट एट प्रेजेंट सिर्फ 25 टेम्पल एग्जिस्ट करते, यानी बाकी के सारे टेम्पल्स टूट चुके हैं, रोइन हो चुके हैं। सिर्फ अभी के टाइम में कितने एग्जिस्ट है? सिर्फ 25 टेम्पल्स एग्जिस्ट, और ये 25 टेम्पल्स में से भी मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स हैं, और इसमें से बहुत ही कम टेम्पल्स है वैष्णव्स और जैन्स के। એટલે लॉर्ड शिवाना સૌથી વધારે ટેમ્પલ્સ, वैष्णव्स અને जैन्सना સૌથી ઓછા ટેમ્પल्स। किस में से? ये 25 में से। इनिशियली कितने थे? 80 थे, अभी कितने हैं? 25 ही है। इसमें से भी मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स किसके हैं? वैष्णव्स नहीं, लॉर्ड शिवा, और थोड़े बहुत टेम्पल्स किनके हैं? वैष्णव्स एंड जैन्स। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ ऑल द टेम्पल इज सिमिलर। जितने भी ये टेम्पल्स है, सभी टेम्पल का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कैसा है? तो ऑलमोस्ट सेम, दिखने में बहुत कम फर्क है। बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल भी सबकी सेम है, और स्कल्पचर भी सभी टेम्पल्स के ऊपर डिक्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। एंड 64 योगिनी टेम्पल इज अ मेन टेम्पल हियर। यहाँ का जो मेन टेम्पल है, वो मेन टेम्पल का नाम है 64 योगिनी टेम्पल। अब 64 योगिनी टेम्पल क्या है? तो ये है 64 योगिनी टेम्पल। दिस इज द 64 योगिनीज टेम्पल। आज एक છે a temple 1, a temple 2, a temple 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 આવા 64 ટેમ્પલ છે, અને આ 64 ટેમ્પલનું શું નામ છે? 64 યોગિની ટેમ્પલ। એન્ડ ધીસ ટેમ્પલ ઇઝ ધ મેન ટેમ્પલ લોકેટેડ એટ खजुराहो, और खजुराहो टेम्पल्स ऐसे है। એટલે खजुराहो टेम्पल सिर्फ कोई एक टेम्पल नहीं है, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं। चंदेला राजपूट्स, तो चलो, तो 64 योगिनी टेम्पल इज अ मेन टेम्पल हियर। द तोरण ऑफ टेम्पल, तोरण यानी होता है एंट्रेंस, जहाँ से आप एंटर करोगे वो एंट्रेंस को बोलते हैं तोरण। तो तोरण ऑफ दिस टेम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल हो तो खजुराहो टेम्पल्स का तोरण, दैट इज एंट्रेंस। टेम्पल्स वर बिल्ड फ्रॉम ग्रेनाइट स्टोन। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स है, सभी टेम्पल्स किससे बने हैं? ग्रेनाइट स्टोन से बने हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन इन नागर स्टाइल। ये कौन सी स्टाइल के बने हैं टेम्पल्स? नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, इंडो इस्लामिक, बंगाली स्टाइल, गुजरात स्टाइल, अलग अलग तरह की स्टाइल होती है कंस्ट्रक्शन की, और इसकी कौन सी स्टाइल है? नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड द वास्तु ऑफ खजुराहो स्पेल बाउंड टू द विजिटर्स। यहाँ का कंस्ट्रक्शन और यहाँ का वास्तु
विजिटर्स को चौकन्ना कर देगा, इतना ब्यूटीफुल है। तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड वास्तु ऑफ खजुराहो स्पेल बाउंड टू द विजिटर्स। जो पॉइंट्स गणिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 પોઈન્ટ થાય છે। 10 પોઈન્ટ છે એટલે આન્સર તમારો હશે 3 માર્કમાં કાં તો 2 માર્કમાં। 2 માર્કમાં આવે તો લખવાના છે કોઈ પણ 6 પોઈન્ટ્સ, અને 3 માર્કમાં આવે તો તમને લખવાના છે આ બધા જ પોઈન્ટ્સ। અને જો આ બધા પોઈન્ટમાં પણ જો વેટેજ નહીં થતો તો પછી થોડા ઘણા પોઈન્ટ્સ એડ કરવા પડશે, જેમ કે ધીસ टेम्पल्स आर वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको बीच बीच में ऐड कर लेने। ऐसे सब सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में नहीं लिखने, बीच बीच में ऐसे सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने, ताकि कंटेंट आपका भरा भी हो जाए और वो पॉइंट्स के ऊपर टीचर की नज़र भी ना जाए। क्लियर है? એટલે 10 पॉइंट। पहलो लोकेशन खजुराहो विलेज, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। It was a capital city of Chandela Rajputs of Bundelkhand. These temples were built by these kings, yani Chandela Rajputs, from 950 AD to 1050. Initially there were 80 temples, but at present only 25 temple exist. अभी कितने exist करते हैं? सिर्फ 25 temples. And almost all the temples are based on Lord Shiva, and some of them are of Vaishnavas and Jains. The architecture and sculpture of all the temple is similar. 64 temple is the main temple here. कौन सा वाला टेम्पल? 64 योगिनीज टेम्पल इज द मेन टेम्पल हियर। 64 योगिनी टेम्पल के बाद वाला है तोरण। द तोरण ऑफ दिस टेम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड वास्तु स्पेल बाउंड द विजिटर्स। कोई पॉइंट रह गया हो? ये रहा, ग्रेनाइट। ऑल द टेम्पल्स आर मेड फ्रॉम ग्रेनाइट स्टोन। सारे टेम्पल्स यहाँ पे किससे बने हैं? ग्रेनाइट स्टोन से बने हैं। हमें जो सो फिक्स तो आइडिया आ जाए कि ये सारे टेम्पल्स बने हैं ग्रेनाइट स्टोन से। खजुराहो टेम्पल्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो खजुराहो टेम्पल्स પછી છે सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, चैप्टर नंबर 3, जिसमें साथ सन टेम्पल ऑफ मोथेरा जो सन रेस के ऊपर है। ये वाला भी टेम्पल सन रेस के ऊपर ही है, पर ये टेम्पल का नाम है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ मोथेरा અને सन टेम्पल ऑफ कोणार्क બંનેમાં ડિફરન્શિએટ બહુ છે। तो दिस इज ऑल्सो अ टेम्पल विच इज बेस्ड ऑन सन, शिवा, उनके ऊपर बेस्ड है। चलो, these temples are situated near Bay of Bengal at Puri district, Odisha. Bay of Bengal, Puri district, Odisha. કઈ બાજુ છે? Bay of Bengal, Puri district, Odisha. મોથેરા હતું सन ટેમ્પલ, મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ, ગુજરાત। મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુજરાત। આ વાળું सन ટેમ્પલનું લોકેશન છે પુરી ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઓડિશા, નિયર બે ઓફ બેંગાલ। दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था। एडी नहीं है, ये सेंचुरी है। 13th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिंहवर्मन I। नरसिंहवर्मन I ने ये टेम्पल बनाया था। कौन से साल में? 13th सेंचुरी में। एंड नरसिंहवर्मन I बिलोंग टू गर्ग डिनेस्टी। ये कौन से डिनेस्टी को बिलोंग करते थे? गर्ग डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जो लोकेशन है पूरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, नियर बे ऑफ बंगाल, पुरी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। टेम्पल वॉज बिल्ड इन 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिंहवर्मन I, हु बिलोंग टू गर्ग डिनेस्टी। कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे? गर्ग डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। 2 पॉइंट्स हुए, एक लोकेशन, एक कंस्ट्रक्टर और एक साल। 4th, टेम्पल इज ड्रॉन बाय 7 horses विच टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि एज इफ टेम्पल इज ड्रॉन बाय द 7 horses। टेम्पल के आगे 7 horses है और ये 7 horses के पीछे लगा है पूरा टेम्पल। और ये ऐसा लगता है कि ये पूरी घोड़ा घारी जैसी है। घोड़ा घारी के आगे पूरा घोड़ा हो या पाछल पेलो आखू चैरियट हो। तो ये किनका चैरियट है? चैरियट ऑफ सन गॉड विच इज ड्रॉन, जो किसने खींचा है? ड्रॉन बाय द 7 horses। ये पॉइंट थोड़ा टफ है कि टेम्पल इज ड्रॉन बाय 7 horses which took the chariot of sun god। टेम्पल इज ड्रॉन बाय द 7 horses which took the chariot of sun god, यानी सन गॉड की घोड़ा घारी। ऐसा पूरा फॉर्म क्रिएट हो रहा है।
There are 12 massive wheels providing beauty to the pedestal. Pedestal यानी pillars. वहाँ पे 12 massive wheels है और ये 12 massive wheels कहाँ पे लगे हैं? टेम्पल के जो 12 पिलर्स है वो हर एक पिलर के नीचे एक ऐसा व्हील है और ऐसे कितने व्हील्स है? ऐसे 12 व्हील्स हैं. तो देयर आर 12 massive wheels प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द पेडेटल. यहाँ पे पेडेटल के बदले आप लिख सकते हो पिलर के. प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द पिलर्स ऑफ टेम्पल. व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स. हर एक व्हील रिफ्लेक्ट करता है 12 मंथ्स. यानी 12 व्हील है, यानी 12 व्हील क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? 12 मंथ्स. और हर एक व्हील के अंदर है 8 स्पोक्स. हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है और ये 8 स्पोक्स डिपिक्ट करते हैं 8 प्रहार्स ऑफ अ डे. अपना जो दिन है, अपना दिन 8 प्रहार्स के अंदर डिवाइडेड है. 24 आवर्स डिवाइड बाई 8. तो हर एक आवर अपना जो हर एक प्रहार होता है वो हर एक प्रहार आई गेस 8 3 24. हर एक प्रहार अपना 3 घंटे का होता है. हर 3 घंटे में प्रहार्स चेंज होते रहते हैं और ऐसे पूरे 24 घंटे में कितने प्रहार्स है? 8 प्रहार्स. और ये 8 प्रहार्स के हिसाब से ये सारे मुहूर्त वगैरह लिए जाते हैं वास्तुशास्त्र के अंदर. तो 12 मैसिव व्हील्स है. 12 मैसिव व्हील्स विच गिव्स ब्यूटी टू द पिलर्स. हर एक व्हील के अंदर है 8 स्पोक्स और ये 8 स्पोक्स डिपिक्ट करते हैं 8 प्रहार्स ऑफ अ डे और 12 व्हील्स डिपिक्ट करते हैं 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर. The details of motive and subject of diversity is unparalleled of this temple. टेम्पल की ब्यूटी, टेम्पल के मोटिव्स यानी माइन्यूट डिजाइन्स, और ये दोनों चीज़ कैसी है? अनपैरेलल. कोई भी टेम्पल को इसके साथ आप मैच नहीं कर सकते. अनपैरेलल. एंड द ब्यूटी ऑफ ब्लैक स्टोन. दिस टेम्पल इज बिल्ड बाय ब्लैक स्टोन. पूरा टेम्पल काले स्टोन से बना है एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक पगोरा. ये टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोरा. જો હવે ટેમ્પલ્સના તમે પોઈન્ટ્સ જોશો ને તો પોઈન્ટ્સ બહુ ઓછા છે, પણ આ ટેમ્પલ્સ ડેફિનેટલી 3 માર્કમાં જ પૂછાય છે. રેર હમણાં સુધી મેં તો જોયું જ નથી એટલા વર્ષમાં કે 2 માર્કમાં આવ્યું હોય. ટેમ્પલ 3 માર્કમાં જ આવેલો છે. એટલે આ ટેમ્પલનો એક વિડીયો છે જે વિડીયો મેં અપલોડ કરીશ યા તો આપણે ક્લાસમાં જ જોઈશું અને એ વિડીયોમાંથી તમને અમુક પોઈન્ટ્સ લખવાના છે અને ટ્રાય કરવાની છે કે આ ચેપ્ટર આ આન્સર તમારો ફૂલ સ્કેપ પેજ ફિલ થઈ જાય. પહેલાં પાછો જોઈ લઈએ. સન ટેમ્પલ ઓફ કોનાર્ક, તો લોકેટેડ ઇન બે ઓફ બેંગાલ, નિયર બે ઓફ બેંગાલ, પુરી ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઓડિશા. Then it was built in 13th century by Narsimha Varman I, who belonged to गर्ग डिनेस्टी. कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे? गर्ग डिनेस्टी से बिलोंग करते थे. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? टेम्पल इज ड्रॉन बाय द 7 horses. टेम्पल इज ड्रॉन बाय द 7 horses विच टुक द चैरियट ऑफ सन गॉड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके नीचे वाला वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्पल हैज 8 मैसिव व्हील्स. There are 8 massive wheels which gives beauty to the pedestal or pillars. Which gives beauty to the pillars. 8 wheels depict 8 months. 12 wheels depict 12 months. And each wheel has 8 प्रहार्स. हर एक व्हील के अंदर कितने प्रहार्स है? 8 प्रहार्स है. हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है और ये 8 स्पोक्स क्या डिपिक्ट करते हैं? 8 स्पोक्स डिपिक्ट करते हैं 8 प्रहार्स ऑफ अ डे. बचो 12 massive wheels. 12 massive wheels gives beauty to the pillars. 12 wheels depict 12 months. Each wheel has 8 spokes. Each spoke यानी 8 spokes reflect or depict 8 prahars of a day. Tough point है. 3 point है कि temple is drawn by 7 horses which took chariot of sun god. Temple has 12 massive wheels which gives beauty to the pillars of the temple. 12 wheels depict 12 months. Each wheel has 8 spokes which depicts 8 prahars of a day. 3 points. चौथा पॉइंट वापिस टफ है कि डिटेल्स ऑफ मोटिव यानी माइन्यूट डिजाइन. डिटेल ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्सिटीज, डाइवर्स जो पूरा है, आर अनपैरेलल्ड ऑफ दिस टेम्पल. एंड एज टेम्पल इज मेड फ्रॉम ब्लैक स्टोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोरा. टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोरा. सी दिस इज द होल टेम्पल. और टेम्पल पे जो साइड जो भी आपको पिलर्स वीडियो में आपको पता चलेगा, जो भी साइड में जो भी पिलर्स है
वो हर एक पिलर के नीचे 12 मैसिव व्हील्स लगे। ये पूरा टेम्पल ये તમને દેખાશે એક બે ઘોડા અહીંયા આગળ છે। આવા 7 હોર્सेस છે અને એ 7 હોર્सेस આખા ટેમ્પલને લઈ જતા હોય એવો ફોર્મ આપેલો છે। This is the massive wheel. વ્હીલમાં તમે જોશો તો 8 સ્પોક્સ છે। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 8 नाम से परफेक्ट। 12 व्हील 12 मंथ्स। एक व्हील के अंदर 8 प्रहार्स तो 8 स्पोक्स ने 8 स्पोक्स એટલે 8 प्रहार्स ऑफ अ डे। चेक कर लो पॉइंट्स। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क 3 मार्क्स।